ड्रोटावेरिन टैबलेट 40 mg, जो कि एक एंटीस्पास्मोडिक मेडिसिन है जिसका उपयोग सर्विकल डायलेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ में ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, यानी कि चिकनी पेशियों की जो ऐंठन हो जाती है उसे कम करने में भी इसी दवा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द, यूरिनरी सिस्टम, गॉल ब्लैडर और माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो दर्द होता है उसे कम करने में भी इसी दवा का उपयोग किया जा सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हम ओरली, इंजेक्शन के थ्रू, और इंजेक्शन इसके दो प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। इसकी केमिकल संरचना देखी जाए ड्रोटावेरिन की तो यह स्ट्रक्चरली यानी कि संरचना में पापावरिन नाम के पदार्थ जो कि अफीम में भी मौजूद होता है उससे मिलती जुलती होती है, और यह शरीर में पहुँच कर के फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 4, जिसे PDE4 भी कहा जाता है, उसकी कार्यविधि को रोक देता है, जिससे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है और यह एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह कार्य करता है, जिससे हमें पेशियों का जो ऐंठन हो जाता है उससे हमें राहत मिलती है। इस प्रकार से ये काम करता है। डोज यानी कि खुराक, इसे वयस्क व्यक्ति 40 mg से 80 mg TDS यानी कि दिन में 3 बार इसे लिया जा सकता है 8 घंटे के गैप के अंदर, और 1 से 6 साल का चाइल्ड 10 से 20 mg TDS यानी कि दिन में 3 बार इसे लिया जा सकता है, और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चा इसे 20 mg TDS यानी कि दिन में 3 बार इसे ले सकते हैं। और इसके मार्केट में कुछ ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, क्योंकि ड्रोटावेरिन तो एक जेनेरिक नेम होता है, इसके ब्रांड नेम अवेलेबल, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नेम हैं, जैसे कि नोस्पा जो कि सैनोफी फार्मा का आता है, और ये ग्लोबली आपका मिल जाता है हमें। नेक्स्ट है डिन DS 80 mg, डोवेरिन 80 और ड्रोटकाइंड 80 mg, जो कि कुछ ब्रांड नेम इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सभी को हो सकता है नहीं भी हो, और ये साइड इफ़ेक्ट हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम इसका उपयोग लॉन्ग टर्म में करते हैं। आप लंबे समय तक इसका उपयोग करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर आना, हेडेक, सिर दर्द होना, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा यानी कि उल्टी जैसा मन करना, स्वेटिंग, पसीना आ जाना, हाइपोटेंशन यानी कि रक्तचाप का कम होना, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखना, और टैकिकार्डिया, हार्ट बीट का बढ़ जाना। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट इस दवा के हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इस दवा को लेने से पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। अगर कोई पेशेंट सीवियर हार्ट डिजीज़, सीवियर लीवर डिजीज़ या सीवियर किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसे इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग
वेमेंस को भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट जो कि भ्रूण पर हो सकते हैं। और अगर दूध पिलाने वाली माताओं के अगर ये दवा का यूज करते हैं तो हो सकता है कि मिल्क के थ्रू बच्चे में चले जाएं और उसके अंदर कुछ न कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा दे। तो इस दवा का उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें इसकी अति आवश्यकता हो और हमें डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए।